हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है और किस तरीके से आने वाले वीक में मार्केट काम कर सकती है। एक मिनट, नेटवर्क को क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पिछले तकरीबन 5 वीक से, ठीक है, 1 2 3 4 5 मार्केट यहाँ पर एक रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। ठीक है, 1 2 एंड 3 ये 3 वीक्स का जो लो है वो लो देखिएगा ऑलमोस्ट सेम है। एंड दिस इज़ द हाई 48,636 का हाई एक्चुअली मार्केट ने लगाया हुआ है अभी तक। तो ये इस रेंज में, और लो क्या है, लो अगर एग्जैक्ट आपको बताना है तो दिस लो इज़ समवेयर अराउंड 46,900। तो 46,900 टू 48,630 इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट अभी रेंज बाउंड है और कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो ये अगर ऊपर के साइड में इसने ब्रेकआउट दे दिया तो और एक लंबी रैली हमें मिल सकती है ऊपर की तरफ। एक नया हाई मार्केट यहाँ पर हमें दे सकती है। इसका लो अगर ब्रेक हो गया तो फिर से नीचे की तरफ मार्केट जर्नी स्टार्ट कर सकती है। अगर ये लास्ट वीक की अगर कैंडल हम देखेंगे तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स हमें तकरीबन एक जैसे ही दिख रहे हैं। पहले सेलर्स ने इसको नीचे ले जाने की कोशिश की, फिर बायर वहाँ से एक्टिवेट हो गए, जहाँ से ये 2 वीक्स में एक्टिवेट हुए थे उसी पॉइंट से बायर्स यहाँ एक्टिवेट हो गए और कहीं ना कहीं 47,700 के आसपास इसकी इस वीकली बेसिस पे मार्केट में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले 48,400 का जो लेवल है दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये जोन एक बार मार्केट ने क्लियर कर दिया तो उसका ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट हमें क्या दिखाता है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है मार्केट का अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी ये इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी या ये इस तरीके से नीचे आएगी ये अभी तक मार्केट ने डिसाइड नहीं किया है। यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऊपर नीचे जो मार्केट जा रही है इसमें वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। तो रिटेलर्स के लिए मार्केट दिन ब दिन बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि मार्केट में मूवमेंट, अगर बाद में चार्ट अगर देखोगे क्लोजिंग टाइम के बाद, तो आपको लगेगा कि यार ऊपर की तरफ भी 400 पॉइंट की रैली मिली है, नीचे की तरफ भी 400 पॉइंट की रैली मिली है, बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है। बट लाइव मार्केट में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम ऑफ द मार्केट कि सही टाइम पे सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा अभी चैलेंज बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। और वोलेटिलिटी क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी है मार्केट में। एक तो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स का सीज़न अभी ये शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्शन है, उसके बाद फिर बजट है, तो एक के पीछे एक बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल की थोड़े से निगेटिव है। लेकिन एज पर एज इंडियन मार्केट इज़ कंसर्न, इंडियन इकोनॉमी इज़ कंसर्न, बहुत ज़्यादा निगेटिव एज सच कुछ है नहीं। तो मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो सिंपल है, अगर वीकली चार्ट हम काउंट करते हैं तो वीकली चार्ट में अभी तक बायर्स एंड सेलर्स इक्वल पोजीशन में फाइट कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई द मार्केट इज़ रेंज बाउंड एंड कंसोलिडेटिंग। इट इज़ येट टू डिसाइड द डायरेक्शन। जो ऊपर और नीचे के आपको स्विंग्स मिल रहे हैं वो ना उससे आपको बेरिश व्यू बनाना है ना बुलिश व्यू बनाना है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। अब मार्केट एक जगह पे तो रहेगी नहीं ना यार, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से दोनों तरफ के स्विंग्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर वीकली चार्ट देख के समझ में आता है कि अभी तक डायरेक्शन जो है मार्केट ने डिसाइड नहीं किया है। दिस इज़ अबाउट द वीकली चार्ट। अभी डेली चार्ट के ऊपर मार्केट क्या इंडिकेट कर रही है। ओके, अब डेली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस हमें दिख रही है, राइट। ओवरऑल पिक्चर क्या है, वीकली चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर क्या है, थोड़ी सी वीकनेस बिल्टअप हो रही है। ये एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो लोअर हाई टाइप का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन आप डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, एंड ये ट्रेंड लाइन समवेयर अराउंड 48,070-80 से गुजर जाएगी। ठीक है, आप एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करके देख लीजिएगा। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर निफ्टी इंडेक्स के साथ अगर बैंक निफ्टी को आप कंपेयर करोगे ना तो निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिखा रही है। जैसे कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले मार्केट ने किया था कि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, बैंक निफ्टी वॉज रनिंग बिहाइंड। तो एकदम से बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक दिन गैप अप ओपन करके
एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी एंड निफ्टी के बराबर अपने मोमेंटम को पकड़ लिया, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये अगर नीचे जाने के मोड में है तो ये उल्टी कार्रवाई निफ्टी भी कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड करो और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड करो। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखो एंड बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखो। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी के कंपोनेंट्स देखो एंड देन डिसाइड कि किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये यहाँ से रिजेक्शन लेके इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाएगी या ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर का कुछ पैटर्न बनाएगी। तो दैट इज़ वाई दिस ट्रेंड लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख सकते हो, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे हम तो ये 48,630 के लेवल से जो मार्केट ने पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है वो अभी तक लोअर लो लोअर हाई है। एंड जब तक यहाँ पे मार्केट ये 48,070-80 का जोन जब तक क्रॉस नहीं करती, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती, तब तक ये जो ट्रेंड मार्केट ने क्रिएट किया है डाउनवर्ड्स ट्रेंड, ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप अभी समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको इंट्राडे बेसिस पे कैसे प्लान करना है। अभी ये कैंडल अगर देखोगे तो कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है। प्रीवियस कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, नीचे जाने की कोशिश की, बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो ये एक स्पिनिंग टॉप जैसी एक कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। इसको स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम हम नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में ही कैंडल बन चुकी है। लेकिन इससे समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स इक्वल ही प्रेजेंट है, इक्वल फाइट हो रही है। जैसे निफ्टी में हमने सॉरी जैसा वीकली चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया, तो डेली चार्ट के ऊपर भी उसी तरीके का दिख रहा है। ऊपर भी उतना ही गई, नीचे भी उतना ही गई और कहीं ना कहीं बीच में एक थोड़ी सी बॉडी बना के थोड़ा बुलिश साइड पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी इसको इंट्राडे बेसिस पे कैसे हमने इंटरप्रेट करना है और अपना सेटअप किस तरीके से बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जब तक ये रीज़न मैंने आपको बताया मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, जब तक ये 1-2 महीने एक मोमेंटम या डायरेक्शन फिक्स नहीं होता ना, तो इट इज़ बेटर कि छोटी क्वांटिटी में काम कीजिएगा। अगर ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट को जाना है तो छोटी क्वांटिटी में भी बड़ा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी अगर आप किसी गलत ट्रेड में फंस गए, गलत एंट्री हो गई एंड मार्केट आपके अगेंस्ट अगर चली जाती है तो लॉस बहुत छोटा होगा। लेकिन क्वांटिटी अगर बड़ी है तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन जब लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा। तो इट इज़ बेटर, सबसे बेहतर तरीका ये है कि क्वांटिटी छोटी रखो। अगर 400-800 पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट देती है, 1000-1500 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर देती है, तो वहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सेटअप टू सेटअप छोटी क्वांटिटी में मार्केट में काम करना है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट में आपके ड्राइंग्स जो है वो ड्राइंग्स थोड़ा सा अभी शो करता हूँ। ओके, अभी इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे एक तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, मैंने जो डेली ट्रेंड लाइन बताई, वो डेली ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये जो 48,070-80 जो मैंने बोला था, ये जोन है, या 48,100 का जोन बोलिए, वहाँ से कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाएगी। अब क्लोजिंग है 47,724 की एक्चुअल क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट ने दी है। तो किस तरीके से काम करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ना, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो ये 47,880 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो मैं एक कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऊपर, फिर ये 48,100 का जो जोन है ना, यहाँ तक के टारगेट हमें इनिशियली मिल सकते हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर ये 48,100 के ऊपर भी अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर बड़ी तेज़ी से आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट जब मिलेगा तो इसका पैटर्न जो है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। तो 48,100 का जोन अगर मार्केट अगर सस्टेन कर लेती है ना, अगर उसके ऊपर टिक जाती है, तो फिर 48,400 तक की भी रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हो गई ऊपर की बात। अगर गैप अप ही खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 47,900, 930 वगैरह यहाँ कहीं खुलती है, ये थोड़ा सा गैप अप हो गया, तो 880 टू 930 का बेसिकली जोन है, तो स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही अगर कहीं खुलती है, 48,070, 48,050, 48,080, 100 यहाँ कहीं खुलती है, तो फिर सोच समझ के काम करना पड़ेगा,
क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कंडीशन होगी। गैप अप खुल गई और ऊपर ही जा रही है, थोड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बन गई तो लोग बहुत सारे एकदम से बुलिश हो जाएंगे, दबा के पोजीशन लेना शुरू करेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ खुल के एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक लगाती है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है ना, तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है। और अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल लगाती है और यहीं पे कहीं कंसोलिडेट करती है और फिर यहाँ उसका ये 48,100 का अगर ब्रेकआउट देती है, तो फिर उसके हिसाब से ऊपर के टारगेट आपके सेट हो जाएंगे। 48,400 के टारगेट्स तो आपको हाथों हाथ मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर 500 650 तक के टारगेट्स भी मार्केट आपको दे सकती है। डिपेंड करता है कि मार्केट खुलती कहाँ है और खुलने के बाद अगले 15-20 मिनट में मार्केट का मोमेंटम कैसे बनता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप है, यहाँ कहीं आसपास ही अगर गैप अप खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर पहली कैंडल कुछ इन्वर्टेड हैमर वगैरह उस टाइप की नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 880 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, फिर 700 तक एंड उसके नीचे फिर 600 तक मार्केट आ सकती है। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन इससे अगर ऊपर चली जाती है, ब्रेकआउट देके सस्टेन रहती है, तो ऊपर फिर आपको 48,500 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो ये 600 का जो लेवल है 47,600, इसके नीचे मैं यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 47,400 के टारगेट्स इसके नीचे हाथों हाथ मिल सकते हैं और उसके नीचे फिर 230 तक के टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। अगर 230 का भी लेवल ब्रेक कर दिया तो 47,000 तक के टारगेट्स भी मार्केट हमें दे सकती है। गैप डाउन खुलेगी तो गैप डाउन खुलने के बाद एक मैं पुल बैक का वेट करूँगा। पैटर्न कन्फर्मेशन के बाद मैं अपनी पोजीशन डिसाइड करूँगा कि पुट साइड में बैठना है या क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन खुले, यहाँ कहीं और एकदम से ऊपर आए, इसी रेंज में आ जाए तो यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, तो ट्रेड थोड़ी सी बेकार सी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। गैप अप का सिनेरियो मैंने बता दिया, फ्लैट खुल के ऊपर जाने का, नीचे जाने का सब सिनेरियो हमने डिस्कस कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हमने मंडे के दिन अपना सेटअप बनाना है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बना रही है, निफ्टी में मार्केट का क्या सीन है। तो लेट्स सी, फर्स्ट गो टू दी वीकली चार्ट। गिव मी अ मोमेंट। या ओके, तो मैंने आपको कहा कि एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये लेवल जो है बहुत सारे लेवल हो चुके हैं, इसको हाइड करता हूँ सो दैट चार्ट हमें क्लियर दिख जाए। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये देखिएगा, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग प्रेशर। प्रीवियस कैंडल का हाई भी निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया और 21,894 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी ने वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दी है। नीचे जाने की कोशिश की थी, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक किया था, लेकिन वहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए और इसको अभी ऊपर की तरफ लेके गए। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी का चार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो दैट इज़ वाई आई गेव यू द एग्जांपल कि 3-4 महीने पहले जैसे हुआ था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी और बैंक निफ्टी नीचे थी, तो एकदम से बैंक निफ्टी ने निफ्टी को पकड़ लिया, गैप अप खुल के एक बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर निफ्टी ने भी ऊपर जाना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी को अगर पॉजिटिव रहना है, मोमेंटम पकड़ना है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकती है और वो जो ट्रेंड लाइन मैंने दिखाई थी उसका ब्रेकआउट दे सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया तो फिर निफ्टी के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बस एक इंडेक्स देख के दूसरे इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है, बस एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि जनरली क्या हो रहा है। कि बैंकिंग सेक्टर अगर पूरा का पूरा ही डाउन है तो निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ऊपर का मोमेंटम बना के रखना। ठीक है, अगर सभी सेक्टर्स पॉजिटिव है और सपोर्ट करते हैं तभी निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी का एंड ऊपर का मोमेंटम इसमें कंटिन्यू हो सकता है। अब देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरीके से सेटअप हमने बनाना है। सेम कहानी है, डेली चार्ट के ऊपर भी कहीं ना कहीं निफ्टी ने क्या किया है, ब्रेकआउट दे दिया है। ये कहीं ना कहीं आप ये हॉरिजॉन्टल भी देखो और ये अगर इस टाइप का अगर पैटर्न फ्लैग, पोल एंड फ्लैग का अगर देखोगे तो इसका भी निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। अभी इसके हाई के ऊपर निफ्टी ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है और कहीं ना कहीं अगर नीचे आ गई तो यहाँ पर नीचे एक पुल बैक लेके भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ओवरऑल चार्ट निफ्टी का स्ट्रांग है। तो मंडे के दिन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और सेटअप क्या रहना चाहिए तो उसके लिए हम चलते हैं
5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार अपने लेवल्स को डिस्प्ले करता हूँ। यस, एंड ये लेवल को अभी हम शिफ्ट करते हैं क्योंकि दिस इज़ अ न्यू हाई एंड दिस इज़ 21,930 का जो लेवल है यहाँ पर है, ठीक है। एंड ये लेवल को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं एंड ये भी सोना है, ठीक है। 850, लेट्स मेक इट 850 क्योंकि यहाँ बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया है। ओके, नाउ सेटअप किस तरीके से बनाना है। अगर ये फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के 21,930 के ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर 22,020 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। तो 930 के ऊपर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा एंड 2220 तक के टारगेट्स मैं मंडे के लिए देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा टारगेट मंडे के लिए नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर निफ्टी अगर ऊपर निकल जाती है तो 2250 तक के टारगेट्स के लिए हम बैठ सकते हैं। 2220 तक तो ये हाथों हाथ टारगेट्स दे देगी अगर 930 के ऊपर सस्टेन हो जाती है। तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के यहाँ ऊपर जाके यहाँ रिजेक्शन लेके कहीं नीचे आती है तो फिर क्या है, इसमें यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना अवॉइड करूँगा। ये रिवर्सल प्ले करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये एक रेंज बन चुकी है, रेंज इज़ वेरी शॉर्ट, 21,850 से लेके 21,930, ठीक है। ये 70-80 पॉइंट्स के रेंज है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेते तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट जाए। अब दूसरा, ठीक है, 70 पॉइंट की रेंज इज़ ऑल्सो ओके टाइप रेंज, मतलब उसमें भी स्कैल्पिंग हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि 930 पे रिजेक्शन लिया तो सीधा 850 तक आके ही यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी। ऐसा हो सकता है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। प्रोबेबिलिटी हम कैसे वर्कआउट करें, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। एक रेंज है तो इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं भी घूम सकती है। रिजेक्शन लेके इधर आ गई, यहाँ 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 ऐसे 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 2 घंटे बिताए, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर एकदम से ऊपर गई। किसी भी तरीके से मार्केट काम कर सकते है। तो यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना ना थोड़ा सा बेकार टाइप का ट्रेड हो जाएगा। अगर अपने डायरेक्शन में मार्केट सही से काम नहीं करती है तो फिर टाइम डीके के पॉइंट्स जो है ना बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैं रिवर्सल प्ले करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट देती है मार्केट तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। यहाँ से अगर नीचे आती है तो देखते हैं कि यहाँ 850 के पास मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के या यहाँ से रिजेक्शन लेके कहीं 850 के पास मार्केट आती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है कहीं एंड 850 को अगर ब्रेक करती है किसी भी कंडीशन में, चाहे फ्लैट खुल के नीचे आ जाए या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे आ जाए या यहीं पे खुले और यहाँ कंसोलिडेट करे, लेकिन किसी भी सूरत में अगर 21,850 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। नीचे पहला टारगेट 800 होगा, फिर 750 होगा और तीसरा टारगेट होगा 21,720। यहाँ तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर 850 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। 850 के नीचे ही अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। व्हाट अबाउट गैप अप? अब गैप अप के ट्रेड में ना थोड़ा सा ट्रिकी सिनारियो है। मैं पर्सनली गैप अप का ट्रेड थोड़ा अवॉइड करना प्रेफर करूँगा अनलेस कॉन्फिडेंट पैटर्न उसमें फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखो कहीं ना कहीं 21,960, 970, 980, ये 22,000 यहाँ कहीं अगर मार्केट खुलती है 22-20-30 का जो जोन है ना, दैट इज़ रेजिस्टेंस इन इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2250 का। उसके ऊपर मार्केट अगर टिकती है तो बहुत लंबी ऊपर चली जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली थोड़े से रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ खुल के फिर अगले 3-4-5 घंटे में ऊपर का मोमेंटम देना और रेजिस्टेंस को ब्रेक करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग पोजीशंस कैरी करके गए हैं ऊपर से। जो ये जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बताए हैं आपको 22,000, 2250 वगैरह, यहाँ पर अच्छी खासी कॉल रेटिंग भी लोगों ने करके रखी है। तो होगा क्या यहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 970, 980, 22,000 यहीं डायरेक्ट अगर मार्केट खुलती है तो जो लोग पोजीशन कैरी करके गए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करेंगे क्योंकि 22,000 इज़ ए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा, जो कॉल राइटर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका स्टॉप लॉस ऊपर है, तो डेफिनेटली वो और पोजीशन ऐड करके मार्केट को और नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो जो है वो ट्रिकी सिनारियो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन अगर बनाता हूँ
एक बना सकते हैं। अगर पुट की पोजीशन का रिस्क लेना है तो छोटी क्वांटिटी में मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बना सकता हूँ, अगर 22,000 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलती है तो। लेकिन फिर नीचे कितना जाएगी और कितना कहाँ पे कंसोलिडेट करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रांगनेस तो चार्ट में है ही। तो ये एक डर हमेशा रहेगा कि ये थोड़ा सा डिप डाउन करके मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, जाने के लिए जा सकती है, क्योंकि चार्ट स्ट्रांग है निफ्टी का। तो पुट की पोजीशन लेने का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो दैट इज़ वाई अल्दो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, मैं पुट की पोजीशन भी यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, राइट। क्योंकि अल्दो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल, बहुत सारे कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, लेकिन चार्ट स्ट्रांग है। अगर निफ्टी डिसाइड करती है कि मुझे ऊपर ही जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप देके पी वालों को क्या बोलते हैं, ट्रैप करके अगर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ अगर जाती है एंड फिर 22,000 को क्रॉस करके अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। ये भी हो सकता है, मार्केट इस सुप्रीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर 22,000 के आसपास डायरेक्ट अगर मार्केट मिलती है तो पुट लेने का एक रीज़न तो हमें है, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि वहाँ पर अगर पुट की पोजीशन लेनी है तो हमें अपने रिस्क अच्छे से मैनेज करनी चाहिए। अगर ट्रेड कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट घूम जाती है और मार्केट ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो वी शुड बी एबल टू हैंडल द ट्रेड। तो चुपचाप स्टॉप लॉस लेके पोजीशन को कन्वर्ट करना है कॉल में। तो इस तरीके से अगर पोजीशन जो एडजस्ट कर सकते हैं, क्विकली काम जो कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। पर्सनली आई विल नॉट प्रेफर टू गो फॉर पुट। अगर गैप अप यहाँ पे खुल के कहीं ऊपर ही रहती है मार्केट, यहाँ पे आगे अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास कहीं डिप लेती है और यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बनाती है तो इंस्टेड ऑफ पुट मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा, ठीक है। और यहाँ से अगर फिर ऊपर खुल के अगर नीचे आती है और फिर 930 के नीचे फिर से अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर छोटी क्वांटिटी में एक पुट की पोजीशन ली जा सकती है और फिर छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट होगा वो हम कैप्चर कर सकते हैं एंड जहाँ तक मार्केट नीचे जाएगी वहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। मैंने आपको फ्लैट का बता दिया, नीचे का लेवल 21,850 याद रखना है, ऊपर का 21,930 याद रखना है, और 930 के ऊपर जो है वो 22,020 का लेवल जो है उसको याद रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर सेटअप फॉर मंडे। ये सेटअप मैंने एज अ गाइडलाइन बताया, आप अपना जो सेटअप है, अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है उसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस करके अपना सेटअप डिसाइड कर सकते हो। बट जनरली ओवरऑल अपना जो व्यू है वो इस तरीके से रहेगा एंड इस सेटअप के ऊपर हम मंडे ऑनवर्ड्स काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।